बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्र के पहले 5 सालों में अक्सर बच्चों को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। माएँ परेशान हो जाती हैं। बच्चों को घुट्टी, कब्ज़ कशा दवाइयाँ और ग्लिसरीन की बत्तियाँ इस्तेमाल करती हैं और बाज़ माएँ तो अनीमा का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उबैदुल्लाह शाकिर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि कब्ज़ किसे कहते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका ग़िज़ा के ज़रिए घर में इलाज कैसे मुमकिन है। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि आपको जो मालूमात दी जाएं वो हमारे ज़ाती ख़यालात ना हों, बल्कि इसकी बुनियाद तिब्बी मालूमात और तजर्बा हो। कब्ज़ की तारीफ़ करना बच्चों में इंतहाई मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि बच्चे की हर उम्र में ग़िज़ा मुख्तलिफ़ होती है। मसलन पहले 6 माह में बच्चे की ग़िज़ा सिर्फ़ दूध होती है। अमूमन कब्ज़ इसको कहते हैं कि अगर हफ़्ते में 3 बार से पखाना कम आए और पखाना सख्त हो तो उसे कब्ज़ कहा जा सकता है। कब्ज़ का इलाज करने के लिए या वजूहात जानने के लिए थोड़ा सा निज़ाम हज़म के बारे में जानना ज़रूरी है। जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो मैदे में जाती है, वो दूध हो या ठोस ग़िज़ा हो या कोई और चीज़ हो। मैदे में उस पे एसिड और दूसरे एंजाइम उसको छोटे ज़रों में बदल देते हैं। ये ग़िज़ा वहाँ से निकलकर छोटी आंत में जाती है, वहाँ पे पित्ते की रतूबतें इसमें शामिल हो जाती हैं, इसको मज़ीद छोटे ज़रों में बदल देती हैं और छोटी आंत में ये जिस्म को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे हज़म हो जाती है। उसके बाद जो ग़िज़ा बाकी बचती है वो बड़ी आंत में चली जाती है। बड़ी आंत में अगर जिस्म को नमकियात की या पानी की ज़रूरत है वहाँ से मज़ीद हज़म हो जाते हैं। इसके बाद जो बाकी बचता है वो पखाने की सूरत में जिस्म से बाहर निकल जाता है। इन मालूमात का आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि कब्ज़ का तल्लुक़ जो है वो पानी से है या ग़िज़ा से है या ग़िज़ा के अंदर जो फ़ाइबर्स या हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उससे तल्लुक़ है। और ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अंतड़ियाँ हर वक्त हरकत करती रहती हैं, मैदा भी हर वक्त हरकत करता रहता है। जिस तरह हमारा दिल 24 घंटे हरकत करता रहता है, इसी तरह अंतड़ियाँ हरकत करती हैं। अंतड़ियों की हरकत का भी कब्ज़ से ताल्लुक़ है। अब हम बात करते हैं कि कब्ज़ की वजूहात क्या हैं और इसका घर में ग़िज़ा को तब्दील करके या ग़िज़ा के ज़रिए उसका इलाज कैसे मुमकिन है। पहले हम बात करेंगे पहले 6 माह में। वो इसलिए कि पहले 6 माह में बच्चे की ग़िज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध होती है और पैदाइश के 24 घंटे के अंदर बच्चे को पखाना आ जाता है जिसका रंग अमूमन स्याही माइल होता है। और इस उम्र में यानी पहले 6 माह में अगर बच्चे को 3 दिन तक भी पखाना ना आए और उसके बाद जो पखाना आए और वो नरम हो और बच्चा माँ के दूध पे हो और बच्चे का वज़न कम नहीं है और बच्चे का पेट फूला हुआ नहीं है तो इसे कब्ज़ नहीं कहते। बाज़ माएँ इसको कब्ज़ समझकर उसे घुट्टी देती हैं या ग्लिसरीन की बत्तियाँ देती हैं, इसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इस उम्र में अगर बच्चे को 3 दिन के बाद पखाना अगर आता है और वो सख्त होता है तो इसकी सिर्फ़ 2 ही वजूहात होती हैं। नंबर 1 कि जो दूध बच्चे को मिल रहा है उसकी मिक़दार कम है। इसका हल ये है कि अगर बच्चा माँ के दूध पे है तो उससे चाहिए कि अपने दूध को ज़्यादा करने के लिए अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करे और बच्चे को छाती के साथ बार बार और ज़्यादा लगाए। माँ को दूध ज़्यादा हो जाएगा और बच्चे को कब्ज़ नहीं होगी। और दूसरी, अगर डब्बे का दूध दिया जा रहा है तो डब्बे के दूध की मिक़दार थोड़ी सी ज़्यादा करें और इससे कब्ज़ की शिकायत दूर हो सकती है। दूसरी बड़ी अहम वजह इस उम्र में बच्चे को दूध में पानी मिलाना है। अगर गाय और भैंस का कोई दूध माँ पिला रही है तो उसमें पानी मिलाना बंद कर दे। और पानी, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि दूध में पानी मिलाने से बच्चे का वज़न भी कम हो जाता है और कब्ज़ भी हो जाती है।
और बाज़ माएँ पानी दूध में सिर्फ इसलिए मिलाती हैं कि उनका ये ख़्याल है कि खालिस दूध देंगे तो कब्ज़ हो जाएगी। ये ख़्याल हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। अगर डब्बे का दूध दिया जा रहा है उसको हस्बे हदायत इस्तेमाल करें, यानी 2 औंस पानी में 2 स्कूप खुश्क दूध के और 4 औंस पानी में 4 दूध खुश्क दूध के। इस तरह करने से बच्चे की कब्ज़ रफ़ा हो सकती है। अब हम बात करेंगे 6 माह से लेके 1 साल तक के बच्चे को कब्ज़ जो है इसकी वजूहात क्या है। कब्ज़ की पहली वजह 6 माह से लेके 8 माह तक ये है कि बच्चे को इस उम्र में ठोस ग़िज़ा दी नहीं जाती या वक़्त पे शुरू नहीं की जाती। जब बच्चे को इस उम्र में ठोस ग़िज़ा दूध के साथ नहीं मिलेगी, बच्चे को फ़ाइबर नहीं मिलेगा, बच्चे का पखाना बनेगा नहीं और बच्चे को कब्ज़ हो जाएगी। इस मुश्किल से निकलने के लिए जो है बच्चे को ठोस ग़िज़ा शुरू करें, जैसा कि वीडियो नंबर 4 में जो है पहले ही बताया जा चुका है। दूसरी वजह इस उम्र में जो है बच्चे को दूध में या तो पानी मिलाया जा रहा है या जो है दूध ज़्यादा मिक़दार में दिया जा रहा है। अगर दूध में पानी मिलाया जा रहा है तो बच्चे की भूख कम होगी, बच्चा ठोस ग़िज़ा नहीं खाएगा। अगर दूध ज़्यादा दिया जा रहा है, दूध में फ़ाइबर नहीं होता, वो पूरे का पूरा हज़म हो जाता है और बच्चे को जो है फ़ाइबर मिलता नहीं। जब उसे फ़ाइबर नहीं मिलेगा तो उसे कब्ज़ हो जाएगी। तो इसका हल ये है कि बच्चे को दूध में पानी मिलाना बंद करें और उसे खालिस दूध दें और आधा किलो से ज़्यादा दूध ना दें। इस तरह करने से उम्मीद है इंशाल्लाह कब्ज़ की शिकायत ठीक हो जाएगी। और 1 साल से लेके 6 साल तक कब्ज़ की एक बड़ी वजह जूस, बोतल और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल है। इससे कब्ज़ क्यों होती है? इसकी 2 बड़ी वजह है। बच्चे की ठोस ग़िज़ा के लिए भूख कम हो जाती है और उससे फ़ाइबर और हेल्दी बैक्टीरिया जो कि जिस्म अंतड़ियों की हरकत को ज़्यादा करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो मिल नहीं पाते, और दूसरी और जिसकी वजह से बच्चे को कब्ज़ हो जाती है। वीडियो नंबर 9 में ग़िज़ा के बारे में दी गई हदायत पे अमल करें, इंशाल्लाह बच्चे की कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इस उम्र में कब्ज़ की एक बड़ी वजह खून की कमी है। खून की कमी जो है से बच्चे की भूख कम हो जाती है। माएँ ये समझती हैं कि बच्चा कुछ खाएगा तो वो उसकी खून की कमी ठीक होगी, लेकिन खून की कमी की वजह से भूख कम होती है, जिसकी वजह से बच्चे ठोस ग़िज़ा नहीं खा पा जाते, फिर उनको फ़ाइबर नहीं मिलता, दूसरी चीज़ें नहीं मिलती और बच्चे की कब्ज़ हो जाती है। अगर बच्चे का रंग पीला है, खून में HB कम है, तो खून की कमी का इलाज कराने से कब्ज़ ठीक हो जाती है। खून की कमी की अलामात देखने के लिए वीडियो नंबर जो है वो 11 को आप देख लें। यानी इस उम्र में फलों का इस्तेमाल जो है कब्ज़ को ठीक करने में बहुत ही मददगार होता है। तमाम फलों में हेल्दी फ़ाइबर होते हैं। हेल्दी फ़ाइबर से मुराद ये है कि जो फलों का जो फ़ाइबर है वो अंदर जाके 2 काम करता है। पहली बात ये करता है कि अंतड़ियों की हरकत को ज़्यादा करता है। दूसरा, इस फ़ाइबर से वो हेल्दी बैक्टीरिया मसलन लैक्टोबैसिलस और दूसरे इस किस्म के बैक्टीरिया जो हैं वो पैदा होते हैं जो गट को हेल्दी रखते हैं और अंतड़ियों की हरकत को ज़्यादा करते हैं। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आप फलों का जूस देंगी तो ये फ़ायदा हर किस हासिल नहीं होगा, क्योंकि फलों के जूस देने से उसका फ़ाइबर और विटामिन ज़ाया हो जाते हैं और हमें उसके फ़ायदे से हम महरूम रह जाएंगे। बाज़ माहिरीन का ये ख़्याल है कि दही का और ख़मीरी चीज़ों का इस्तेमाल भी कब्ज़ में ठीक करने में हेल्पफुल है या मददगार होता है। इसलिए अगर कब्ज़ इन सारी बातों पे जो मैंने अभी बताई हैं उस पे अमल करने के बावजूद भी बच्चा ठीक नहीं है, तो जो आप दूध दिया जा रहा है तो आधा दूध दें और आधा दूध जो है दही की शक्ल में इस्तेमाल करें। इससे कब्ज़ ठीक करने में मदद होगी। यानी अगर बच्चे का वज़न सही है और खून की कमी नहीं है तो 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों में सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। सब्ज़ी फ़ाइबर का बहुत बड़ा सोर्स है। सब्ज़ी के फ़ाइबर जो हैं वो पानी को फ़ाइबर के अंदर लेके जाते हैं
पहाने की जो मिकदार है वो बढ़ती है, जिससे अंतड़ी की हरकत ज़्यादा हो जाती है और कब्ज़ नहीं होती। खीरे का इस्तेमाल, गाजर और मूली का इस्तेमाल जो है बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर बच्चा छोटा है या 2 साल का है तो गोभी के पत्ते को अच्छी तरह गलाकर चावलों में वेजिटेबल राइस के तौर पे इस्तेमाल करें, इससे भी बच्चे की कब्ज़ ठीक हो सकती है। अगर बच्चे का वज़न नॉर्मल से कम है तो उसके खाने में आप रोज़ाना जो है 2 या 3 चम्मच देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल करें। मक्खन के इस्तेमाल से या देसी घी के इस्तेमाल के हमें 3 फ़ायदे हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जब चिकनाई खाई जाती है तो पित्ते की रतूबतें ज़्यादा हो जाती हैं और पित्ते की रतूबतें जो है अंतड़ियों की हरकत को ज़्यादा करती हैं, जिससे कब्ज़ ठीक हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि चिकनाई के इस्तेमाल से बच्चे का जो है पखाना उसमें जो है उसको नरम हो जाता है, वो चिकना हो जाता है और जिस्म से निकलने में आसानी होती है। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ये जो चिकनाई है या देसी घी है या मक्खन है, इसमें कैलोरीज़, कार्बोहाइड्रेट, गोश्त या मिठास से ज़्यादा होती है और इससे बच्चे के वज़न बढ़ाने में जो है इसमें मदद मिल सकती है। और आखिरी और अहम बात कि अगर इन ग़िज़ाई हदायत पर आप अमल करने के बावजूद भी कब्ज़ ठीक नहीं होती तो याद रखें कि कब्ज़ की शायद दवाइयाँ, ग्लिसरीन की बत्तियाँ और अनीमा का देना इसका इलाज नहीं है और इसका देर पा हल नहीं है और बाज़ औक़ात इससे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों के डॉक्टर से रब्ता करें, वो वजूहात का जायज़ा लें ताकि मुनासिब वक़्त पे मुनासिब इलाज हो सके। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।